कच्ची 2.5 फुट की गुफा में इतना जाप किया कि आज भी वो धरती उस हरिहर बाबा के नाम से गूंजती है। अगर आप बैठेंगे वहां जाके तो इस प्रकार जब उनकी गुरु आज्ञा में रहकर उन्होंने 13 साल नीम के पत्ते खाकर भक्ति की तो उनका शरीर भी खत्म हो गया। उनके शरीर के लुथड़े निकल गए थे, घोंसले चिड़ियों ने बना दिए थे। उन्होंने अपने लिए जरा सी भी जगह नहीं, ओपन में करते थे, इतनी भक्ति की। और जब किसी भक्त ने देखा उनका हालात तो उन्होंने एक लेटर लिखा दादा गुरु महाराज जी को कि महाराज उनके हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पता नहीं उनकी जो रूह है, जो अंदर की जो आत्मा है वो कहाँ है, क्योंकि उनके हालत बड़े खराब हो चुके थे। लेकिन उन्होंने गुरु आज्ञा में रहकर सारी चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अपने शरीर तक की परवाह नहीं की। पहले कुछ घंटे, फिर दिन, फिर महीने, फिर साल, कई कई साल उन्होंने अपनी जो शरीर को बिल्कुल यहाँ रखा और भक्ति की। और बाद में जाके फिर जब भक्ति पूरी हुई तो गुरु महाराज जी से मिलन हुआ। ये भी बड़े बड़े लंबे प्रसंग हैं। और उन्होंने 11 प्रकार की जो भक्ति की थी दादा गुरु जी ने, वो सारी उनको दे दी और कहा सबके सामने कि आने वाले समय में 10,000 से ज्यादा जो है संत इनके हाथों से बनेंगे। और आज हिस्ट्री में आता है कि 10,000 से ज्यादा संत उन्होंने बनाए और जिस पे भी उन्होंने दृष्टि डाली वही संत बन गया, परिवार के परिवार संत बन गए। और आज भी अगर आपको जब नाम दान दिया जाता है, अगर आप उस नियम को अपनाते हैं, 10 से 15 सेकंड अपलक इनसे आप ध्यान करते हैं तो आप में भी वही शक्ति आ जाती है। आप देख लेना कि अगर आप पलक 15 मिनट तक पहुंच जाते हैं तो शेर और सांप वगैरह रास्ता छोड़ देते हैं जब आप चलते हैं। इतनी पावर हमारे गुरु महाराज जी में है, नंदी निवासी भगवान जी में है। तो हम ऐसे दरबार के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, लेकिन हम लाइटली लेते हैं कि नामदान मिल गया और टुकड़ी में डाल दिया। कभी गुरु महाराज जी आ गए, संत आ गए तो ठीक है बैठ लिए, लेकिन हमारा जो है जो दिनचर्या है वो ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए यहाँ सावधान करने के लिए महापुरुष आते हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है, शुभ घड़ियां हैं कि रामनवमी भी है और गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस भी है। और हमारे सीनियर, सबसे सीनियर महात्मा जी आपके बीच में बैठे हैं और कितना आशीर्वाद हमारे लिए मिल रहा है। कहते हैं सत्संग में जाइए तज माया विमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि यज्ञ समान। आपके करोड़ों इसमें यज्ञ बन रहे हैं जो यहाँ अच्छे मन से आया है। फिर कहते हैं कि एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, आपके करोड़ों अपराध इसमें साफ हो रहे हैं। और इस परिवार ने जिसने आज सत्संग रखा है उसको बधाई देते हुए कि इनके भी पिछले जन्म के शुद्ध कर्म जब सामने आते हैं तभी अंदर से प्रेरणा आती है कि हम कुछ करें। इन्होंने जो आज किया है ये पूरे नवरात्रों का फल के साथ गुरु महाराज जी का दरबार जहाँ 68 तीर्थ, सभी देवी देवता, 33,000 करोड़ देवी देवता, सभी माताएं, अष्टभुजी, नवदुर्गा, सभी यहाँ इसमें इस प्रयाग में बल लेने के लिए आते हैं। और सभी इसमें विराजमान हैं। तो ये बहुत किस्मत वाले हैं कि आज का दिन इन्होंने चुना है। तो मैं परिवार को सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए गुरु महाराज से यही विनती करता हूं कि ऐसे ही ये जागते रहें और जगाते रहें, क्योंकि कितनी रूहों को इसमें वो जो हमारे असली क्या बोलते हैं, जो असली कमाई हो रही है, ये जो संसार की कमाई है, करोड़ों अरबों खरबों बना लो, सब यहीं रहेगा। हमारे साथ केवल ये जाएगा नाम धन, जो आप अभी सत्संग में बैठे हैं। तो इसलिए कहते हैं 24 मिनट, एक घड़ी, आदि 12, आदि से आदि 6। और जब नाम दीक्षा लेकर आप 6 मिनट 24 घंटे में से जाप करते हैं, उठते हैं, तो आपके मनसा वचना कर्मणा से 3 प्रकार के जो हमारे से पाप होते हैं वो साफ हो जाते हैं 24 घंटे के। अगर 12 मिनट करते हैं तो आपके जो संचित कर्मों का ढेर है वो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 शत्रु बैठे हैं, मन काल का एजेंट है, काल और माया का ये बसेरा है। ये सारा संसार जो दिख रहा है ये सारा काल और माया का जाल बिछा हुआ है, हम उसकी कैद में हैं। उस कैद से निकलने का साधन आपको दिया है। इसलिए कहा है कि 6 मिनट जरूर करो, और जो 12 मिनट करता है उसके संचित कर्मों का ढेर धीरे धीरे साफ होता है, और जो 24 मिनट करता है उसका उससे डबल फायदा होता है।
जब नाम दीक्षा लेने के बाद सांस ऊपर को जाती है 3.5 करोड़ का लाभ होता है। 3.5 करोड़ रोम हमारे खुल जाते हैं। और जब सांस नीचे को जाती है 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी 8 और 10 सेकंड में होती है। इसलिए कहा है तुलसी बाबा ने कि अगर हम 6 मिनट 12 मिनट या 24 मिनट भी करते हैं तो आपके काफी करोड़ों जो हमारे पिछला इस जन्म के तो चले हुए हैं साथ साथ आप करते, लेकिन जो पिछला है वो बहुत लंबा हिसाब है, क्योंकि आप कलयुग में भी थे, सॉरी सतयुग में थे, द्वापर में, त्रेता थी, सभी में हम चलते आ रहे हैं और कलयुग में भी है। नहीं तो हम यहाँ बैठे नहीं होते, हम अपने वहां होते, अपने निष्धाम में होते। तो हमने इस चीज को समझना है और जानना है, और सत्संग के माध्यम से यही संदेश देने के लिए हमारे महापुरुष आते हैं कि कहता हूं कई जातों क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। हमारी एक एक श्वास 14 भुवन और 3 लोक की प्रॉपर्टी एक तराजू में रख दी जाए, तब भी हमें एक सांस नहीं मिलेगी, और सांसें हमें गिनकर मिली हैं। तो इन सांसों का जो आपको उपयोग करना सिखाया है नाम के माध्यम से, उसे करना है। साथ में अपना काम भी करना है। 24 घंटे में से अगर 2-2.5 घंटे आप देते हैं तो आप जितना मर्जी काम करो, सारे काम करिए, अपने कर्तव्य भी करिए। ऐसा ना हो कि नाम ही बन गए, माता पिता घर में ढूंढ रहे नहीं मिले। माता पिता की सेवा करना, देवी देवताओं की सेवा करना, उसके बाद अपने कुल पुरोहित की सेवा करना, जो आपके और रिश्तेदार हैं उनके साथ तालमेल रखना। ये अगर साथ रखोगे, क्योंकि नींव आपकी अच्छी होगी तो आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर नींव कच्ची होगी तो वो टूट जाएगी बीच में ही, और आप गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। फिर आगे बढ़ने का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो स्वास्थ्य ठीक ना होता है। तो इसलिए बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप यहाँ आए, और हम यहाँ आए।